नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे देवभूमि की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। इतने लोगों को मार दिया गया है, महिलाओं का बलात्कार हुआ है। इस विषय में जो एनएचआरसी का रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, देयर इज लॉ ऑफ रूलर इन बंगाल। इस पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी? मैं ममता जी से आज निवेदन करूंगा कि जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र को अपहोल्ड करने के लिए शहादत दी है, उनके शहादत पर भी ममता बनर्जी कुछ कहें, उनके बलिदान पर भी ममता बनर्जी 2 आंसू बहाएं और क्षमा याचना करें, जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां बंगाल में उड़ाई है। थैंक यू। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, ममता बनर्जी पर तमाम निशाना साध रहे थे तमाम चीजों को लेकर। उन्होंने कहा कि विदेशों से करोड़ों रुपए भेजे गए। संबित पात्रा ने कहा एक गैंग देश को नीचा दिखाना चाहता है। संबित पात्रा ने कहा कि न्यूज क्लिक पोर्टल को विदेश से फंडिंग होती है। तो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पोर्टल खास एजेंडे के साथ ही चलाया जाता है, देश में अराजकता फैलाने की साजिश है। संबित पात्रा ने कहा कि भारत की वैक्सीन नीति को बदनाम करने की भी साजिश है, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, संबित पात्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि विदेशों से करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। एक गैंग देश को नीचा दिखाना चाहता है और फौरन इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। न्यूज क्लिक पोर्टल को विदेश से फंडिंग होती है, यह भी कहना है संबित पात्रा का। चलिए बात देवभूमि की करेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर तेज और भारी बारिश होगी आज और कल, और इसको देखते हुए ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ में भारी बारिश होगी। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है इन तमाम जिलों में, क्योंकि भारी बारिश होने वाली है और ऐसे में कोई भी घर से बाहर ना निकले तो ही ठीक है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है कि सावधानी के साथ बाहर निकले, क्योंकि कई सारी नदियां उफान पर हैं और उसको ध्यान में रखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में संभावना है तेज बारिश की। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी में भी तेज बारिश की संभावना है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार, नैनीताल में भी तेज बारिश होगी, इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर बाहर निकले तो पूरी सावधानी के साथ ही निकले। तो चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तेज बारिश को देखते हुए। उत्तराखंड में आज और कल तेज बारिश होगी और इसको देखते हुए पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई है कि जो भी घर से बाहर निकले पूरी सावधानी के साथ बाहर निकले, अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर के बाहर निकले। नदियां उफान पर हैं और ऐसे में घाटों पर जाने के लिए मनाही है, घाटों पर जाना मना है। नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, इन जगहों पर चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश की संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में भी भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो देखो ना भयंकर कैसे उठ रही है वहाँ पे, जैसे पता नहीं क्या
आगे दिखाई पड़ेगा। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है आज और कल में, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पूरे प्रदेश के कई जिलों में कल देर शाम से भारी बारिश हो रही है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में कल सड़कों का हाल नदियों जैसा था और लगातार न्यूज वन इंडिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है और अभी भी देहरादून में रुक रुक कर देर शाम से बारिश का सिलसिला जारी है। हाँ। इसी प्रकार से हरिद्वार जिले में भी बारिश से काफी लोगों को परेशानी हुई है। मजदूर फंसे थे जिन्हें क्रेन से निकाला गया। इसी तरह पहाड़ के ऊंचे वाले इलाकों में, ऊंचाई वाले जिलों में भी बारिश का असर है। ये मौसम और बारिश का अलर्ट ये है कि मुख्यमंत्री को अपना कल का दौरा, कल से वो पहाड़ के दौरे पर जा रहे हैं, उसको स्थगित करना पड़ रहा है। अब ये दौरा मंगलवार से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज और कल का अलर्ट बरकरार रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही जो नदी से सटे इलाके हैं, जो किनारे के इलाके हैं, वहाँ प्रशासन और पुलिस की टीमें मुनादी करा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले एसपी सिटी सत्ता डोभाल ने बताया है कि बिंदाल और रिस्पना से सटे इलाकों में थाना पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वो मोबाइल रहें और लोगों को अलर्ट करें। इसी प्रकार से ऋषिकेश पुलिस भी कुछ ऐसा ही कर रही है ताकि लोग घाटों के करीब ना जाएं, क्योंकि आज संडे का भी दिन है। टूरिस्ट वैसे तो कम हुए हैं आज अन्य दिनों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी गलती से या भूल से भी कोई घाटों से और पानी के किनारों पर जाने से बचे, ये भी तैयारी की गई है। निदेशक मौसम विभाग कहते हैं कि पश्चिम विक्षोभ है जो दबाव बना रहा है प्रदेश में और साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसको आगे बढ़ा रहा है, यानी एक प्रेशर के साथ बारिश हो रही है जिसका असर उत्तराखंड में दिखा है। सुदीप, इन सबके बीच कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है भारी बारिश का? जी देखिए, देहरादून है, उत्तरकाशी है, चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले, पिथौरागढ़ जिले को खासा अलर्ट किया गया है कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है। चूंकि पहाड़ की ऊंचाई वाले जिले हैं जहां पर एकाएक तेज बारिश होने पर बादल फटने जैसी भी स्थिति होती है, तो बहाव इतना तेज होता है कि नीचे आते आते वो सैलाब का रूप ले लेता है। और वैसे भी आपदा सीजन है जिसके लिए पहले ही चेता दिया गया था मुख्य सचिव के द्वारा कि आपदा सीजन के मद्देनजर सभी जिलाधिकारी तैयारी रखें। देहरादून में कल देर रात से लेकर सुबह तक उतनी अच्छी तैयारियां नहीं दिखी। स्मार्ट सिटी के दावों के बीच सुभाष रोड पूरी तरह डूब गई, लोग घरों में कैद हो गए। सुभाष रोड बहुत महत्वपूर्ण वीआईपी इलाका है, यहाँ सचिवालय है इसी मार्ग पर, इसी मार्ग पर पुलिस मुख्यालय है, नगर निगम है, कलेक्ट्रेट है। इसके बावजूद ऐसी सड़क का डूबना बहुत चिंताजनक है। बहरहाल प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा है कि वो राहत बचाव के साथ ही पानी को खोलने, पानी को हटाने के भी सभी प्रयास कर रहा है। इन सब के बीच प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, नगर आयुक्त जो है नगर निगम के विनय शंकर पांडे, उन्होंने बताया था कि हमने 15 दिन पहले ही नगर निगम में हेल्पलाइन शुरू कर दी है, जहां हर वक्त 3 टीमें जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली और मजदूरों, गाड़ी, गैती, हथौड़ों के साथ तैयार है कहीं भी ब्लॉकेज खोलने के लिए, और वो मूवमेंट में भी है। आज भी नगर निगम ने गाड़ियां भेजी हैं। विनय शंकर पांडे जो नगर आयुक्त है वो सुबह से इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जो निचले वाले इलाके हैं जहां कल पानी लोगों के घरों में घुस चुका था, वहां फर्नीचर और राशन इत्यादि के नुकसान की भी खबरें हैं। तो उसके लिए तहसीलदार यानी तहसील प्रशासन की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं और लोगों की जानकारी नोट कर रही हैं, क्योंकि इनको आपदा प्रबंधन में चेक मिलता है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कुछ देर पहले खुद ही एक जहां पुस्ता गिरा था वहां खुद ही नीचे उतर गए। हालांकि कई लोगों ने उन्हें पकड़ रखा था क्योंकि उनमें दराज भी है, गिरने का डर भी है, लेकिन वो जनता के बीच दिखे, ये अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिलाधिकारी ने एसडीएम से भी, जो राजधानी के सभी एसडीएम से, उनसे रिपोर्ट मांगी है कि अपने यहाँ नुकसान का ब्यौरा दें ताकि तत्काल लोगों को मदद पहुंचाई जाए। और तहसीलदार सदर और तहसीलदार विकास नगर भी लगातार निरीक्षण पर है। चलिए सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून में हो रही तेज बारिश फिलहाल थम गई है। देर रात हुई बारिश ने जमकर उत्पात मचाया था, साथ ही कई इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। इसमें सहारनपुर चौक और बिंदल रिस्पना बस्ती शामिल है। मूसलाधार बारिश के चलते पानी सड़कों पर बह रहा है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी हाई अलर्ट जारी है। राजधानी में मूसलाधार बारिश जो हो रही थी अभी वो थम गई है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था, लेकिन मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? तेज बारिश जो हो रही थी फिलहाल थम गई है, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है?
बिल्कुल, लगातार पिछले 24 घंटे से लगातार रात से ही बारिश हो रही है, तो लगातार बारिश के चलते लगातार जो नदियाँ हैं, नदियों का बहाव भी बड़ा तेज हो गया और जलस्तर बढ़ गया है। और कहीं न कहीं जो अब हरिद्वार जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन नदियों जो रात की घटना की क्रम की बात करें, तो रात से जो शहरों में जो पूरे तमाम से जल भराव की स्थिति तमाम जगह पैदा हो गई है। रुड़की से लेकर भगवानपुर इलाके में और हरिद्वार इलाके में तमाम जगह जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। जो शहरों में जो अंडर बाईपास जो पुल बने हुए थे, उन पुलों में भी नदी जैसा स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है, लोगों को आवाजाही में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही हरिद्वार में नीलधारा में जो 4 मजदूरों को भी रेस्क्यू कर बचाया गया है, उनको क्रेन की मदद से, क्योंकि वो भी रात वो वहां पर कार्य कर रहे थे, तो नीलधारा टापू पर 4 मजदूर फंस गए थे, वो रात को जी। वहीं पर सो गए थे। तो जब क्योंकि भारी बारिश के चलते नदी का भाव बढ़ गया, तो उनके लिए उनको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस की टीम और एसडीआर की टीम वहां पर पहुंची और उनको क्रेन से चारों मजदूरों को वहां से बचाया गया। हालांकि क्योंकि जी। पिछले दिनों से लगातार जो भारी बारिश चल रही है पहाड़ी इलाकों में, उसका असर हरिद्वार से नीचे मैदानी इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पड़ता है। जो गंगा के सटे हुए जो गांव है, जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उनमें भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस मुनादी भी कर रही है। और हालांकि खासतौर पर ये हरिद्वार से जो निचले इलाके हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनमें भी खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि जो मैदानी इलाकों में जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है, तो जो गंगा का जल है कई बिघे खेती को तबाह कर देता है। और लक्सर से लेकर जो बिजनौर से लेकर जो रास्ते जाते हैं, तो उनमें भी गाँव में भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी लगातार प्रशासन ने उसके लिए तैयारियां कर ली गई है और आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जो लगातार जो 2 दिन चलिए सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, तेज बारिश से नीलधारा गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से 4 मजदूर टापू में फंसे हैं। सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। सुमित जैन, सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? हरिद्वार में नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते मजदूर फंसे हैं। फिलहाल कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है? निकाल लिया गया है क्रेन की मदद से। उन चारों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि ये रात को वहां पर फंस गए थे। तो उसके बाद में आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, मौके पर पहुंची, तो उनको क्रेन के जरिए उन चारों मजदूरों को वहां से निकाल दिया गया है। क्योंकि वीडियो में भी साफ तौर से देख सकते हैं हमारे दर्शक की किस तरह से उन मजदूरों को उस टापू से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वो रात को वहीं पर ही सो गए थे। तो उसके और जब बारिश लगातार जो चल रही है, तो बारिश के चलते नदी में का जल स्तर बढ़ा है, तो कहीं न डूबने की स्थिति को लेकर उनको वहां से रेस्क्यू कर बचाया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो तेज बारिश के चलते अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हरिद्वार की हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रातः लगभग 6 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि पीली नदी के ऊपर NHAI द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है और जो मज़दूर काम कर रहे हैं, और रात्रि के समय ये मज़दूर बीच टापू पे सो रहे थे और बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ गया, पानी आ गया, जिससे ये मज़दूर बाढ़ के बीच फंस गए। इस सूचना पे थाने का फोर्स वहाँ गया और SDRF की केदारनाथ धाम में आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम दूसरे चरण में चल रहा है। मजदूर रात दिन धाम के निर्माण में लगे हैं, जिससे अगले साल तक काम को पूरा किया जा सके। बता दें कि साल 2013 में आपदा से तबाह हुई केदारपुरी को मास्टर प्लान से बसाने के लिए 20 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी ने निर्माण कार्यों की नींव रखी थी। साथ ही 3 चरणों में निर्माण कार्य को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पहले चरण के तहत 125 करोड़ की लागत से कई निर्माण किए गए हैं। तो वहीं अगस्त 2022 तक द्वितीय चरण के सभी निर्माण कार्यों को समाप्त किया जाएगा, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। यात्री सुविधाओं से संबंधित क्यू मैनेजमेंट की जो लाइन वगैरह और रेंज शेल्टर वगैरह बनने हैं, वो चालू हुए हैं। इसके अतिरिक्त फर्स्ट एड और फैसिलिटेशन सेंटर जो टूरिस्ट के लिए है, वो भी चालू हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी वहाँ पे अस्थायी रूप से चल रही थी, उसका भी काम चालू हुआ है।
तो इस प्रकार से विभिन्न कार्य जो हैं अभी फेज़ 2 के कार्यों में DDMA के द्वारा चालू किए गए हैं। तो वहीं पौड़ी में प्रशिक्षित बेरोजगार ANM संघ से जुड़ी बेरोजगार ANMO ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की और उन्हें अपनी 2 सूत्री मांगों से अवगत कराया। प्रशिक्षित बेरोजगार ANM संघ की जिला अध्यक्ष अरुणा जायसवाल ने कहा कि पिछले एक लंबे समय से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। संघ की जिला उपाध्यक्ष मेनका बछेती ने बताया कि उनकी 2 सूत्री मांगों में पहली मांग है कि प्रदेश सरकार जल्द प्रदेश में खाली पड़े ANM के सभी पदों पर अस्थायी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे और वरिष्ठता के आधार पर इन बेरोजगारों की नियुक्ति की जाए। वरिष्ठता के आधार पे वो लगी हुई है, लेकिन आज हमें सरकार कई बार ऐसा कहती है कि हम लोगों का पेपर होगा, तो आज हम ना इस उम्र में रह गए हैं कि जो हम पेपर दे सकें। 2016 और 17 का बच्चा निकला है पास आउट होके, और हमने 2008 और 9 में पास आउट किया है। तो सर हम ना तो ऐसे कर सकते हैं कि उन बच्चों के साथ बैठ के हम उनके साथ ना तो कंपटीशन कर सकते हैं और ना ही इस कंपटीशन में हम पास हो सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसे ही चाहते हैं कि जैसे आज तक वरिष्ठता के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं, वैसे ही देखिए हम ANMO की नियुक्तियां कर रहे हैं और मैंने कह दिया आपको कि लगभग 2700 तो हम नर्सों का वो कर रहे हैं, क्या अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ANMO की भी भर्ती हम कर रहे हैं और मैंने कल उनसे फ़ोन पे बात की थी कि 22 तारीख को मुझे मिली। से मिले सभी दूर दराज के अलग अलग ब्लॉकों से लड़कियां आई हैं, तो मंत्री जी ने हमें 22 तारीख को आश्वासन दिया है मिलने के लिए। हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष मधु जोशी जी से बोला है कि 4 लड़कियां आके हमें आवास में मिलना 22 तारीख को। उसके बाद अगर तब भी हमारा ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा 12 जुलाई से धरना चल रहा है देहरादून में, जो अभी भी लगातार चलता रहेगा। अगर ये हमारी पोस्ट नहीं निकालते हैं तो धरना हमारा लगातार चलता रहेगा और कार्य बहिष्कार होगा। और इसमें हमारी परमानेंट ANM भी कार्य बहिष्कार करेंगे। जो कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो भी हमारा। खबर नैनीताल से, जहां IAS सुशील कुमार ने संभाला कुमाऊं के 45वें आयुक्त का भार। स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार को बताया प्राथमिकता। प्रबंध निदेशक समेत कई अधिकारियों ने किया मंडलायुक्त का स्वागत। कुमाऊं की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ हैं सुशील। कोरोना काल में सेवा कर रहे कर्मचारियों को देंगे प्रोत्साहन। जन समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण किया जाएगा, ये सुशील ने कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो जन समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय संसाधन हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा और उसके बाद अपने अधिकारियों से वार्ता के बाद हम लोग आगे किस दिशा में और किस तरह से बढ़ा जाए राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार वो निर्धारित करेंगे। जहाँ तक सामान्य प्रशासन की बात है, आपने सही कहा कि इसमें कुमाऊं का कमिश्नरी का एरिया है, तो उसमें सभी तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अभी जो स्थानीय परिस्थितियां। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।